Good evening. My name is Dr. Sandeep Arora. I am an ENT specialist. I am practicing as a consultant in Max Smart Super Specialty Hospital, Sakib. Welcome to NBT channel. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसका नाम है डिजीनेस, चक्कर आना। अगर हम डिजीनेस को डिस्क्राइब करें तो डिजीनेस मतलब चक्कर। तो चक्कर को कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, चक्कर के क्या पॉसिबल कारण होते हैं और इनका क्या इलाज होता है। तो चक्कर को हम जनरली दो चीज़ों से रिलेट करते हैं, एक कान से जिसको पेरिफेरल वर्टिगो कहा जाता है और एक दूसरा होता है जिसको सेंट्रल वर्टिगो कहा जाता है। तो पेरिफेरल वर्टिगो इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ईयर, जो कान से रिलेटेड होता है, और 80 to 85% जो केसेस होते हैं चक्कर के वो कान से ही रिलेटेड होते हैं। तो कान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोगों को चक्कर आते हैं वो होता है बीपीपीवी। बीपीपीवी होता है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। इसको इसलिए पोजिशनल वर्टिगो कहा जाता है क्योंकि ये पोजीशन चेंज करने पे ही आते हैं। जनरली मरीज बताता है कि हम अगर करवट चेंज करते हैं किसी साइड तो हमें एकदम से चक्कर आते हैं, जो कि 2 से 3 मिनट या 1 से 2 मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए रहते हैं और ये उसके बाद ठीक हो जाते हैं, और वापस से अगर हम उसी पोजीशन में जाते हैं तो ये दोबारा से आने लगते हैं। दूसरा कारण है चक्कर आने का वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, जिसमें मरीज को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है कान में, जिसकी वजह से बहुत ही सीवियर चक्कर आते हैं जो कि काफ़ी दिनों तक बने रहते हैं, और इसके साथ कुछ लोगों को वॉमिटिंग और ऐसी सेंसेशन वॉमिटिंग भी होती हैं। तो ये बहुत ही सीवियर टाइप के चक्कर होते हैं जो कि काफ़ी दिनों तक बने रहते हैं, बट इसमें मरीज हियरिंग लॉस की कंप्लेंट नहीं करता। तीसरा जो कारण है वो है लेब्रिंथाइटिस। जिन लोगों के कान में से पस आता है या जिन लोगों को जिनके कान के पर्दे में छेद है, जो बताते हैं कि हमारे कान से रिपीटेड इन्फेक्शंस होते रहते हैं या पहले भी पस आता है, उनमें जो उनका बैलेंस ऑर्गन होता है, जो लेबरिंथ होता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसमें मरीज़ बताता है कि हमें हियरिंग लॉस जो है वो हो गया है और हमें सुनने में भी प्रॉब्लम है इसके साथ। चौथा जो कारण है जो कि भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मीनियस डिजीज़। मीनियस डिजीज़ में पेशेंट बोलता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, जो कि बने रहते हैं चक्कर। इसके साथ साथ मरीज़ को कान में सीटी बजना, कान में फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होना। जब मीनियर्स का अटैक होता है, जब ये एपिसोड होता है मीनियर्स का, तो उसमें चक्कर जब आते हैं, चक्कर के साथ साथ हियरिंग लॉस होता है, वह बाद में ठीक हो जाता है, और ये थोड़े टाइम बाद हियरिंग ठीक हो जाती है। उसके बाद दोबारा से ऐसा एपिसोड होता है तो फिर हियरिंग कम हो जाती है। तो इसमें फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, चक्कर आना, कान में सीटी बजना, हियरिंग लॉस होना, कान में भारीपन होना, तो एक कारण ये भी है जिसकी वजह से लोग हमें कंसल्ट करते हैं मीनियस डिजीज़ की वजह से। तो ये हैं मेन इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ जिनकी वजह से लोग ओपीडी में कंसल्ट करने आते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया बीपीपीवी, उसके बाद मीनियस डिजीज़, उसके बाद लेब्रिंथाइटिस एंड वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। ये इम्पॉर्टेंट कारण हैं जो कि कान से रिलेटेड हैं, जिनको पेरिफेरल वर्टिगो कहा जाता है। इसका ट्रीटमेंट जो है, सबसे पहले हमें इसके लिए डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डायग्नोसिस के लिए बीपीपीवी में हम कुछ मैनूवर्स करते हैं टेस्ट करने के लिए, जिसको हॉलपाइक मैनूवर कहा जाता है। दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें हमें पता लग जाता है कि ये पोजीशनल वर्टाइगो है कि नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए सर्टेन मैनूवर्स होते हैं, जो करेक्शन मैनूवर्स होते हैं, जिसमें एप्लेज मैनूवर होता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसमें हमें एंटीवायरल्स वगैरह लेने पड़ते हैं, और चक्कर का और जो वॉमिटिंग है उसके लिए भी हमें जो है पहले तो हियरिंग टेस्ट करा के देखना पड़ता है कि हियरिंग नॉर्मल है या पेशेंट को पोजिशनल वर्टाइगो नहीं है। तो बाय द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन हमें ये पता लगता है कि वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है। तो इसमें हमें जो एंटी वर्टाइगो मेडिसिन जो हैं, एंटीवायरल मेडिसिन जो हैं वो दे के, और जो नॉजिया हो रहा है पेशेंट को, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई मीनियस डिजीज़।
मीनियस डिजीज़ में डायग्नोसिस जो है, हमें एक तो ऑडियोग्राम तो कराना ही है, जिसमें हमें लो फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस यानी कि जो सेंसीन्यूरल हेयरिंग लॉस होता है वो हमें उस ऑडियोग्राम से पता लग जाता है। बाकी एक इसमें इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी कराई जाती है, जो कि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उससे हमें ये पता लग जाता है कि पेशेंट को वीनियस डिजीज़ है कि नहीं है, और जैसे कि चक्कर के साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं उनसे भी पता लग जाता है कि ये मीनियस है कि नहीं। मीनियस का जो ट्रीटमेंट है वो एंटीवर्टाइगो मेडिसिन जो होती हैं, जो बीटा हिस्टीन्स होते हैं, वो लेने पड़ते हैं लंबे टाइम तक। और हमें इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें सॉल्ट इंटेक एक कम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ इसमें कैफीन्स का जो इंटेक है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। लेब्रिंथाइटिस जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं। तो अगर आपको लेब्रिंथाइटिस है, चक्कर आ रहे हैं, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग है, हियरिंग लॉस भी है, कान में दर्द भी है, कान से पस भी आ रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है कान से, तो एक प्रोबेबल डायग्नोसिस होती है लेब्रिंथाइटिस। तो उसमें आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, आपको तुरंत ही ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। बिकॉज अगर आप इसमें ढील बरतेंगे या अगर इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी कान की सुनाई भी परमानेंट जा सकती है, क्योंकि अगर लेब्रिंथ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया तो आपकी हियरिंग परमानेंटली चली जाएगी। तो इसमें तुरंत आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट करके यू हैव टू फर्स्ट कंट्रोल योर इन्फेक्शन। जब हम इसको इनिशियल स्टेज में कंट्रोल कर लेंगे तो आपके चक्कर भी ठीक हो जाएंगे और आपकी हियरिंग भी प्रिजर्व की जा सकती है। So these are the important causes which is related with this vertigo, dizziness, and as a ENT specialist इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो मेन causes होते हैं वर्टिगो के वो कान से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। 80 to 85% आर रिलेटेड टू ईयर। तो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको बिना देर करे अपने ENT स्पेशलिस्ट को सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी लाइज इन द ENT डोमेन ओनली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं।